अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, जिस तरह इमरान रियाज साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया, क्या इससे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे? आटा सस्ता हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा? इससे ना तो आटे का ताल्लुक है ना डॉलर का ताल्लुक है। इससे ये ताल्लुक है कि आप जिसको जो सच बोल रहा है, जो हमें असल चेहरा दिखा रहा है, उसकी ज़ुबान बंद कर दो। तो उससे क्या लोग दब जाएंगे, लोग अपनी बात करना छोड़ देंगे? कभी भी नहीं। आज देख ले, थोड़े ही सही लेकिन लोग निकले तो हैं ना इतने शॉर्ट नोटिस पे। 4 बजे ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि 5 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है, और अभी आप टाइम देख लें तकरीबन 6 बज चुके हैं, 6 से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, लेकिन लोग निकले हुए हैं। चाहे थोड़ी तादाद में है लेकिन निकले तो हैं ना। और आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, आप क्या समझती हैं, क्या जो है ना इस तरह की गिरफ्तारियों से पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों का चेहरा आया हो जाएगा। अरशी शरीफ साहब का असैसिनेशन हुई, उस पर हमें बहुत सारे लोगों का असल चेहरा सामने आया। बहुत सारे लोगों का पता चल गया कि उनकी असलियत क्या है और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और जहाँ तक रही इमरान रियाज साहब की या शेख रशीद साहब की बात, तो मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को उठाने से आप उसकी ज़ुबान को बंद नहीं कर सकते। इन लोगों का ख्याल था कि अरशी शरीफ साहब को असैसिनेट कर देंगे तो क्या उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी? आज एक अरशी शरीफ की आवाज़ बंद हुई है, 24 करोड़ आवाम की आवाज़ में अरशी शरीफ बोलते हैं। अच्छा, एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। फवाद चौधरी का एक लफ्ज़ बोलने पे मुकदमा भी हो गया, रिमांड भी हो गया, जुडिशल भी हो गया। क्या समझती हैं पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है? जंगल का कानून है भाई मेरे, जंगल का कानून है। कानून है कहाँ पे? अगर आप लॉ की बात करते हैं तो आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्या अरशी शरीफ की वालदा को अपने बेटे का केस लड़ने के लिए वकील मिला है? अभी तक मिला है? आज 101 दिन हो गए उनकी असैसिनेशन को। आप मुझे बताएं, मिला है कोई वकील? नहीं मिला ना। क्यों? क्योंकि ये लोग डरते हैं, वकला बरादरी डरती है। आपको याद होगा शोएब रज़ाक साहब बड़ा कहते थे, मैं अरशी शरीफ का दोस्त हूँ, भाई हूँ, मेरे लिए वो क्लाइंट से ज़्यादा मेरा दोस्त और भाई था। जब उन पे अरशी शरीफ साहब पे 16 FIRs होती हैं तो शोएब रज़ाक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके साथ साथ होते हैं। जब उनकी असैसिनेशन होती है तब भी वो उनके लिए बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जी माँ जी का लेटर खुलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो हर बंदा दुम दबा के भाग जाता है। क्यों? ऐसे कानून को क्या फ़ायदा? अच्छा, अवाम कब निकलेंगे, कब जागेंगे? जिस तरह मुल्क के हालात है, डॉलर और पेट्रोल और पानी पीने की अशिया, अवाम कब तक सोए रहेंगे? ये बेज़मीर अवाम है। आप इस अवाम को अपना खून भी पिला देंगे ना तो ये आपके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। हमारी अवाम का एक अलमिया है, आपकी रोटी मेरी रोटी 3 टाइम की पूरी हो रही है तो हमें क्या है, मुल्क के हालात जो भी हों। लोग कहते हैं हमें फ्रस्ट्रेशन होती है ये चीज़ें देख के। ओ भाई, जिस मुल्क में रह रहे हो वो मुल्क क्राइसिस में है, डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा है। तो अगर आप अभी भी ये कहेंगे जी हमारा कंसर्न नहीं है, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, फिर अफसोस है। 75 सालों में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो स्टैंड ले सके। और जहाँ तक रही इमरान खान की बात, तो खान साहब को अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, उन्होंने बहुत अवेयरनेस दी है।